मेन लाइन है जो प्रधानमंत्री ने कही, जो उचित समझो वो करो। परिवार कांग्रेस परिवार के गद्दारी, मक्कारी, भ्रष्टाचार और अय्यासी से भरा पड़ा है और बाहर भी यही सड़क के गुंडे की तरह ये बिहेव करने लगे। ये किताब ये है एडवीना एंड नेहरू। आज बजट सत्र का छठा दिन था। किताब पर बहस होनी थी, प्रधानमंत्री को धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब देना था। इन सभी मुद्दों को लेकर देश की सबसे बड़ी पंचायत में क्या हुआ, साथ ही संसद के बाहर किसने किसको बताया गद्दार दोस्त और किसने किसको दी टॉफी, साथ ही नरवणे की किताब पर राहुल गांधी ने सत्ता पक्ष को क्या दिखाया, पूरी कहानी बताने आए हैं हम। नमस्ते, मेरा नाम है सद्दाम और आप देख रहे हैं संसद में खास। परिवार कांग्रेस परिवार के गद्दारी, मक्कारी, भ्रष्टाचार और अय्यासी से भरा पड़ा है और वो सब छपी हुई किताब है सर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण का उत्तर देने वाले थे, जो अब टल गया। साथ ही लोकसभा कल यानी 5 फरवरी को सुबह 11 बजे फिर से शुरू होने के लिए स्थगित कर दिया गया। बीते 2 दिनों से लोकसभा में हंगामे के कारण कार्यवाही बार बार स्थगित करनी पड़ी। वजह थी एक किताब। जो उचित समझो वो करो। ये किताब ये है एडवीना एंड नेहरू। संसद के अंदर या बाहर जिस किताब पर इतनी बहस हो रही है उस पर थोड़ा नजर डालते हैं। राहुल गांधी ने पूर्व सेना प्रमुख नरवणे की किताब लहराते हुए कहा कि 31 अगस्त 2020 की रात चीन ने टैंकों की घुसपैठ की जानकारी रक्षा मंत्री को दी गई, लेकिन ना तो कोई स्पष्ट जवाब आया, न विदेश मंत्री की प्रतिक्रिया। काफ़ी देर बाद सेना को सिर्फ इतना कहा गया, जो उचित समझो वो करो। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि खुद पूर्व सेना अध्यक्ष नरवणे ने लिखा है कि यह सुनकर उस वक्त उन्होंने खुद को अकेला महसूस किया। और राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है, सुनते जाइए। मेन लाइन है जो प्रधानमंत्री ने कही, जो उचित समझो वो करो। जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल नारावणे ने राजनाथ सिंह जी को फोन किया और कहा कि देखिए कैलाश रिज पर चाइनीज टैंक्स आ गए हैं, हमारी टेरिटरी कैलाश रिज पर चाइनीज टैंक्स आ गए हैं, हमें क्या करना है। पहले राजनाथ सिंह जी ने उनको रिप्लाई नहीं किया। उन्होंने जयशंकर जी से पूछा, एनएसए से पूछा, राजनाथ सिंह जी से पूछा, कोई रिप्लाई नहीं। बुक ऊपर कर लीजिए। फिर उन्होंने राजनाथ सिंह जी से पूछा। राजनाथ सिंह जी ने कहा कि मैं टॉप से पूछता हूँ। ऑर्डर था, स्टैंडिंग ऑर्डर था टॉप का कि अगर चाइनीज फोर्सेस अंदर आएंगी तो उनपे बिना हमारे पूछे फायर नहीं करते। नरवणे जी और हमारी जो आर्मी थी, जो सेना थी, वो उन टैंक्स पर फायर करना चाहती थी क्योंकि वो टैंक्स हमारी टेरिटरी में आ गए। नरेंद्र मोदी जी ने मैसेज दिया कि देखिए दिक्कत होती है ना, जो उचित समझो। आप किसी को कोई था ही नहीं रिपोर्ट करें यहाँ पे। मतलब नरेंद्र मोदी जी ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं। लोकसभा में आज उस वक्त खूब हंगामा हुआ जब धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे 6 किताब लेकर सदन में आ गए और उनको कोट करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणियां की। विपक्षी सांसद आक्रोशित हो गए और सदन में हंगामा होने के चलते कार्रवाई को स्थगित करनी पड़ी। भारत जो स्वतंत्र हुआ तो किस तरह से पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और किस तरह से भारत के पहले प्रधानमंत्री अय्यासी कर रहे थे, इस किताब में मैं उसका जिक्र करना चाहता हूं, मैं उसको कोट करना चाहता हूं। दूसरी किताब है सर, जो मथाई साहब, जो नेहरू साहब के पीए हुआ करते थे, वो कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी के साथ उनके व्यक्तिगत संबंध थे और उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप में जो है उनको हटाया। ये बोलने दिया जाए सर, और मैं उन किताबों का जिक्र कर रहा हूँ, मैं सारी किताबें लेकर आया हूँ जिन्होंने अय्यासी, मक्कारी और भ्रष्टाचार से पीड़ित इस कांग्रेस का हाल ये सारे देश को समझना चाहिए। ये किताब है सर, सारी सोनिया जी की किताब है ये सर। किस तरह से उन्होंने भ्रष्टाचार के आधार पर, किस तरह से भ्रष्टाचार के आधार पर इस सरकार को चलाया और 10 साल तक जो है
इन सब के बीच संसद के बाहर बेहद दिलचस्प नज़ारा देखने को मिला। संसद के मकर द्वार पर राहुल गांधी अपने निलंबित सांसदों के साथ प्रोटेस्ट कर रहे थे। तभी पूर्व कांग्रेस सांसद और वर्तमान में बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू मकर द्वार से संसद में प्रवेश कर रहे थे। तो बिट्टू को देखकर राहुल गांधी ने उनको गद्दार दोस्त कहा, जिसके बाद पलटवार करते हुए बिट्टू ने राहुल गांधी को देश के दुश्मन बताया। देश का बेस क्या है? The thing is, here is a traitor walking right by. Take a look at your face. This is what it looks like. Hello, brother. My traitor friend. Surrender. Don't worry, you'll come back. लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बयान पर केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि वो समझते हैं कि सबसे बड़े देशभक्त हम ही हैं। मेरे पिताजी ने शहादत दी। मेरी पार्टी में यही लड़ाई थी कि आपके लगाए आग में हमारे गुरुद्वारा में गोली चली। स्वर्ण मंदिर में हजारों सिखों को उन्होंने निशाना बनाकर कत्ल कराया। और उन्होंने राहुल गांधी पर क्या कुछ आरोप लगाए, आइए आपको सुनवाते हैं। तो 12 बजे, तो उस तरीके से मैं 11:30 बजे के करीब मैं पार्लियामेंट अपनी गाड़ी से उतर के अंदर जा रहा था। तो जब अंदर जा रहा था तो यही चीजें इन्होंने अंदर की, हाउस के अंदर, तो स्पीकर साहब ने बाहर किया। अब मैं ये सोच रहा हूं, जहां सलाह मशवरा कर रहा हूं भी इसके आगे कैसे क्या करना चाहिए, क्योंकि अंदर यही करके बाहर निकले और बाहर भी यही सड़क के गुंडे की तरह ये बिहेव करने लगे। और खास तौर पे पगड़ी को, सिख को हमेशा ही जैसे ये टारगेट करते रहे हैं गांधी फैमिली, उसी तरीके से आज वो शब्द जो आपने, मैं तो कह नहीं सकता, जो शब्द आपने चैनल में आपने वीडियो में कैद किया है, और वो शब्द यार बाकी एमपी थे, किसी ने कुछ नहीं कहा। सारे एमपी बैठे थे जो निकाले बार, और सारे कुलीग हैं, हम रोज मिलते हैं। संसद के अंदर जो गतिरोध देखने को मिला वो मैंने आपको दिखाया, लेकिन संसद के बाहर एक बेहद सुखद तस्वीर सामने आई, जिसमें राहुल गांधी प्रियंका को टॉफी भेंट किए। भेंट से याद आया, कहते हैं किस्मत में फिर से साथ मिलना लिखा हो तो लोग मिल ही जाते हैं। कुछ ऐसे ही संसद के बाहर हुआ। कंगना रनौत और चिराग पासवान की नज़रें मिली, फिर दोनों की मुलाकात हुई। एक वीडियो भी सामने आया। उस वीडियो में क्या कहा गया, क्या सुना गया, सुनते जाइए। संसद के बाहर एक और नज़ारा देखने को मिला। कहा जाता है नेताओं के अक्सर जुबान तो फिसलते ही है, लेकिन आज कांग्रेस सांसद शशि थरूर अचानक सीढ़ियों पर फिसल कर गिर गए, तो झट से अखिलेश यादव ने उनको संभालते हुए उठाया। वो भी जरा देख लेते हैं। आज संसद में जो कुछ घटा हमने पूरा सार समेट कर आपके सामने रखा। विपक्ष के आरोपों पर सत्ता पक्ष का जवाब भी आपने सुना, दोनों पक्षों की कहासुनी देखी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज लोकसभा में चर्चा का जवाब देना था, जो अब टल गया। क्यों टला, कमेंट बॉक्स में खुलकर बताइएगा। हम सुनेंगे, पढ़ेंगे और इस पर चर्चा भी करेंगे। आपकी राय का इंतजार रहेगा। फिलहाल स्पेशल शो संसद में खास में आज के लिए बस इतना ही। जनतंत्र टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। कैमरे के पीछे मिनहाज है, उन्हें भी शुक्रिया कहिए। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।